हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम जो अभी बात करेंगे नागरिकता, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। इस नागरिकता जो हमारा जो हमने पढ़ा था 5 से लेके 11 तक, हालांकि अनुच्छेद तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर हम जो है कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर ऐसे देखें तो हम ये पाते हैं कि जो है हमारे जो संविधान में नागरिकता की जिक्र की गई है वो कहीं ना कहीं एक तुच्छ और सीमित एरिया में जो है सिमट के रह जाती है। यानी कि जो है उसमें संविधान में बस इतना बताया गया है 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत के नागरिक बनेंगे। इसी बात को बस जो है संविधान के हमारी धारा 5 से लेके 11 यानी अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक बताया गया है। इसके अलावा संविधान में ये बोला गया है कि इसके बाद की जो भी बातें हैं उसके लिए संसद कानून बनाएगी अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके। तो संसद ने कानून बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। तो हमें आज यही पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो संसद ने 1955 में जो है क्या बनाया, एक नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें जो है बोला कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद लोग कैसे जो है अपना नागरिकता जो है ग्रहण करेंगे या अर्जन करेंगे। उसके लिए जो है उसने 5 प्रकार से व्यवस्था दी है और नागरिकता को हटाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था दी गई। तो हम लोग वही आज डिस्कस करेंगे, उसी पे हम लोग बात करेंगे कि वो 5 व्यवस्थाएं, 5 तरीके कौन से हैं जिस प्रकार से कोई भी जो है जो भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो वो भारत का नागरिक बन सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला जो है जन्म से, यानी कि बाय बर्थ, जन्म से। दूसरा जो है बाय डिसेंट, यानी कि वंश परंपरा से। ठीक है, वंश परंपरा से या फिर अवजनन लिखा जाता है हिंदी में, अवजनन से। अभी इसके मीनिंग को हम बताएंगे कि ये है क्या। पहले ये देखिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से हमें जो है बात कही गई है। तीसरा जो बात कही गई है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। चौथा जो बात बोला गया है वो ये बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीकरण द्वारा, देशीकरण। और जो 5वां बात है सबसे लास्ट वाला, वो बोला गया है किसी देश का भूभाग अर्जित करके, भूभाग अर्जित करके, यानी कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इन 5 जो है तरीकों से जो है क्या किया जा सकता है, नागरिकता को अर्जन किया जा सकता है। तो हम एक एक बातों को समझते हैं। तो हम देखेंगे कि जो है ये आपका जो है ये जो है जन्म से, ये सेक्शन जो है इस अधिनियम की जो है धारा जो है 3 में बात कही गई है। धारा 4 इसके लिए बताता है वंश परंपरा से, धारा 5, धारा 6 और धारा 7। इस तरह से जो है ये लगातार जो है जिक्र किया गया है धाराओं का। उसके बाद धारा 8, धारा 9 और धारा 10, इनमें जो है जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति क्या होगा, किस प्रकार से उसकी नागरिकता मतलब जो है हटाई जा सकती है। तो वो भी बता देते हैं। पहला जो है वो स्वैच्छिक त्याग दे, स्वैच्छिक त्याग द्वारा, पहली विधि। ठीक है, रेनंसिएशन बोलते हैं। उसके बाद ये धारा कौन सी है, धारा 8 में जो है ये बात आएगी। धारा जो 9 है यानी सेक्शन 9 किसका, सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 9, इसमें बर्खास्तगी द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा, यानी कि जो है खुद ही बर्खास्त कर दिया जाए। ठीक है। और 10वां जो है वो आपसे जो है नागरिकता जो है छीन ली जाए, छीन ली जाए। तो ये जो है 10वां मतलब जो है सेक्शन 10 है। तो चलिए अब इतना जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे तो आपको जो है खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं किस पे, जन्म से, कि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। तो यदि जो है कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक बनने की जो है प्रोविजन देखी जाए तो धारा अधिनियम 1955 में क्या बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है
कब से कब तक? तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच। चलिए, इसको बताने से पहले एक चीज और हम आपको बताते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुए हैं कुछ समय में। कब सब संशोधन हुआ है? तो 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है और लास्ट में अभी 2019 में हुआ है, देखा है आपने। ठीक, तो इतने समय पे जो है क्या हुआ है, संशोधन होते आए हैं। तो यही 1986 में संशोधन हुआ था, इसीलिए ये डेट आई थी। ठीक, तो बोला क्या गया कि 26 जनवरी 1950, हालांकि अभी कुछ नहीं बोला गया था जब ये बना था, तो तब इतना था कि जो है 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला जो है व्यक्ति, भले उसके माता पिता भारतीय हों या ना हो, केवल भारत में जन्म ले लिया, इसका मतलब वो भारत का नागरिक होगा। बस इतना ही बातें बोली गई थी। इसमें एक लोग को अपवाद में रखा गया था कि भारत में जो विदेशों के राजनयिक आते हैं, जो यहाँ ड्यूटी करते हैं फिर चले जाते हैं, वो उनके बच्चे नहीं माने जाएंगे। बस इतनी बातें थी। तो इसका दुरुपयोग लोग करने लगे। लोग जो है घूमने आते थे, जैसे जो है टूरिस्ट लोग जो है प्रेग्नेंट थी उनकी जो है बीवी, तो आते यहाँ पे लोग 9वें महीने में 8वें महीने में, यहीं पे बच्चा होता, यहाँ का नागरिकता मिल जाता उसको। इस तरह से जो है कुछ रिफ्यूजी जो यानी शरणार्थी होते थे, उनके बच्चे भी जो है क्या होते थे, भारत के नागरिकता के लिए जो है क्लेम करते थे लोग, मिल भी जाती थी। जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और बहुत सारी जो है दिक्कतें भी जो है सामने आने लगी। तब इस चीज को जो है संशोधन करने के लिए लाया गया। तब इस बात में जो है ये वाला वर्ड जोड़ा गया। संशोधन हुआ 1986 में इस बात के लेकर। तो 1986 में जब संशोधन हुआ, तो जब ये लागू हुई उस दिन से जो है इसको जोड़ा गया कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जो जन्मा है, चलिए वो तो भारत का नागरिक रहेगा, भले माता हो या ना हो, यानी केवल जन्म लिया तो जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अब उसके बाद जो है क्या बोल दिया गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद, अभी कुछ डेट नहीं तय किया गया था, बोला गया इसके बाद जो है जो भी व्यक्ति जन्मेगा उसके माता या पिता में से कोई एक, कम से कम, दोनों हो तो और बढ़िया बात है, नहीं तो कम से कम कोई एक, ठीक है, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ऐसा बात इसने बोल दिया था 1 जुलाई 1987 के बाद का। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, लेकिन अगर आप बढ़िया समझेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। जन्म ले लिया कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी के बाद, तो वो नागरिक माना जाएगा। लेकिन इससे जब समस्या आने लगी, आके फर्जी लोग जो है यहाँ जन्म कराने लगे, नागरिकता लेने लगे, तब इसमें संशोधन हुआ 86 में, और ये डेट जोड़ी गई कि इतना तक जो जन्म लिया है वही नागरिक माना जाएगा। उसके बाद उसके माता या फिर उसके पिता, जो भी होंगे, माता या पिता, अगर कम से कम इनमें से कोई एक होगा भारत का नागरिक, तभी जो है उस व्यक्ति को जो है अब जो है नागरिकता दी जाएगी। यहाँ तक ये बात बोली गई थी। इसमें भी समस्या आने लगी कि लोग जो है, होता क्या था कि जो है माता अगर भारतीय नागरिक है, तो पिता जो है कभी कभी अवैध जो है नागरिक निकल जाते थे, या पिता जो है नागरिक है तो माता अवैध नागरिक निकल जाती थी। मान लीजिए कोई शरणार्थी जो है भाग के आई और उससे प्यार हो गया किसी को, तो हालांकि वो तो जो है भारत की नागरिक नहीं है, हो सकता है वो टेररिस्ट जो है गैंग से जो है संबंधित हो, कुछ भी हो, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या कि जो है अवैध जो है एक दूसरा जो है अवैध भी निकल जाता था। अब इससे बड़ी समस्या आती थी भारत के जो है आपके जो है भारतीय क्षेत्र की एकता और अखंडता को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद 2003 में जो है एक संशोधन किया गया। ये लंबे समय पे जो है देखा जा रहा था, ठीक। 2003 में संशोधन किया गया और बोला गया कि 3 दिसंबर 2004 तक ही ये व्यवस्था रहेगी, उसके बाद जो है ये व्यवस्था नहीं रहेगी।
तो उसके बाद से अब तक क्या व्यवस्था है, 3 दिसंबर 2004 से लेके अब तक व्यवस्था है कि जो है यहाँ पे वही व्यक्ति जन्म जो लेगा व्यक्ति, वो व्यक्ति तभी जो है भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके दोनों पेरेंट्स यानी कि दोनों लोग भारत के नागरिक हों, या कम से कम एक जो है नागरिक हो, एक उसके पेरेंट्स नागरिक हों और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, अवैध प्रवासी न हो। ठीक है, तभी जो है वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ये जो है पहली जो है बातें कंप्लीट होती है। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इस चीज को समझ लीजिएगा। वीडियो 1-2 बार देखेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगी। अवैध प्रवासी का जिक्र किया गया है इसी धारा जो है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 21B में। तो धारा फारा ध्यान न रखिए, आप इतना ध्यान रखिए अवैध प्रवासी किसे कहेंगे। तो अवैध प्रवासी के लिए जो है भारत सरकार ने जो परिभाषा दी है कि वैसा कोई व्यक्ति जो एक निश्चित वीजा या फिर जो है निश्चित परमिट, निश्चित समय लाइन के लिए भारत में आया। जैसे मान लीजिए कि 10 दिन के लिए भारत में आया और 10 दिन से ज्यादा हो गया, वो तब भी भारत में है, तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? या फिर वैसा कोई व्यक्ति जो गलत जो है पासपोर्ट वगैरह से, पासपोर्ट या गलत जो है पेपर का प्रयोग करके, गलत परमिट का प्रयोग करके फर्जीवाड़े तरीके से भारत में आया है, वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। तो ये जो है चीजें हैं। ठीक, तो ये जन्म की जो है जो कंडीशन है ये समाप्त होती है। अब दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। तो ठीक, बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट देखते हैं, यानी कि वंश परंपरा द्वारा बाय डिसेंट। तो वंश परंपरा में जो है आप याद रखिएगा कि जो है बोला गया था कि 26 जनवरी 1950 से लेके वही व्यक्ति, उसके बाद का वही व्यक्ति वंश परंपरा द्वारा जो है नागरिक बन सकता है जिसके पापा भारत के नागरिक हों। वंश परंपरा द्वारा बाय डिसेंट बोला जाता है। तो वंश परंपरा द्वारा जो है ये सेक्शन जो है कौन सी में है, इस अधिनियम के सेक्शन 4 में जो है इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वंश परंपरा द्वारा क्या बोला कि 26 जनवरी 1950 के बाद वो व्यक्ति जिसके पापा भारत के नागरिक हों और ये व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लिया हो। भाई भारत के अंदर जन्म लेगा तो जन्म बाय बर्थ यानी जन्म से जो है उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो वंश परंपरा से अगर नागरिकता मिल रही है इसका मतलब ये जो है भारत के बाहर जन्म लिया है। देखिए, तो भारत के बाहर जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके पापा जो है भारत के नागरिक होंगे। लेकिन होता क्या है कि जब जो है 1992 में संशोधन होती है तो हमारा जो है देश 1991 में नई आर्थिक नीति के आने के बाद थोड़ा सा उदारवादी हो गया था। तो यहाँ पे जो है पापा के साथ मम्मी को भी जोड़ दिया गया और ये टैगलाइन दे दी गई कि ऐसा जो है व्यवस्था कब तक होगा, 10 दिसंबर 1992 तक। यानी 26 जनवरी 1950 से लेके जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से लेके 10 दिसंबर 1992 तक कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है और उसके पिताजी अगर भारत के नागरिक हैं तो वो व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इस डेट के बाद क्या होगी, तो 10 दिसंबर 1992 के बाद वही जो है डेट है जो हम लोग पिछले वाले में देखे थे, 3 दिसंबर 2004 तक माता या पिता कोई भी हो तो भी चल जाएगा। केवल यहाँ पापा था, यहाँ पे माता या पिता में से कोई एक हो तो भी चल जाएगा, या तो माता या तो पिता। ऑब्लिक लगाने का मतलब यही है। अगर नागरिक हैं तो भी जो है इसको वंश परंपरा द्वारा क्या मिल जाएगी, नागरिकता प्रदान हो जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद व्यवस्थाएं बदल दी गई। 3 दिसंबर 2004 के बाद अब तक व्यवस्था क्या है
कि यदि कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसके या तो मम्मी या तो पापा भारत के नागरिक हैं, तो अगर उस बेटे का जो है 1 साल के अंदर, 1 साल के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट यानी कि जहां ये जो है जन्म पंजीकरण वाला जो है व्यवस्था देखी जाती है, भारतीय कॉन्सुलेट में ये जो है जानकारी देंगे कि हमारा जो है बच्चा जो है, हम लोग जो है भारतीय हैं और हमारा बच्चा जो है बाहर जन्म लिया है और इसके पास किसी अन्य देश का जो है पासपोर्ट नहीं है, अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। तो इतना जो है चीजें ये जो है लिखेंगे और जानकारी देंगे, तब जाके जो है इसको अब जो है नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है व्यवस्था जो है ऐसे अब से हो गई है। अब इसके बाद जो है ये तो वंश विधि द्वारा थी। अब हम लोग देखेंगे पंजीकरण, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें वंश परंपरा तो हो गया, सेक्शन 5 देखेंगे हम लोग। हालांकि ये है तो बहुत लंबा जो है सेगमेंट, इसका जो प्रोसेस है, इसमें जो बातें हैं वो 6 कैटेगरी में है, लेकिन आपको जो है 6 कैटेगरी पढ़ना नहीं है, एग्जाम में जितना जो है आता है उतना ही चीजें फोकस करिए। सेक्शन 5 में जो है बातें बताई गई हैं पंजीकरण विधि द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन। तो इसमें बोला क्या गया है कि वैसा कोई व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी, वही बात है, फर्जी तरीके वगैरह से जो है यहाँ पे ना आया हो, तो केंद्र सरकार को आवेदन करके जो है नागरिकता जो है ग्रहण कर सकता है। केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, ठीक है, अपना जो है आवेदन देके, एप्लीकेशन देके क्या कर सकता है, वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो कि भारतीय मूल का होना चाहिए, ये भारतीय मूल का हो और कम से कम आवेदन देने से 7 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो, तभी जो है ये पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा और पंजीकरण इसका मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखना है, अवैध प्रवासी ना हो, और केंद्र सरकार को जब आवेदन दे तो उससे पहले जो है क्या हो, ये 7 वर्ष के लिए जो है भारत में रह रहा हो। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा कोई जो है भारतीय मूल का व्यक्ति, दूसरा जो पॉइंट है कि ऐसा कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, जो अविभाजित भारत का मतलब कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 वाला भारत, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जो है शामिल थे। ठीक है, वो भारत में जो है पैदा हुआ हो और किसी अन्य देश में अभी रह रहा हो, तो वो जो है इस प्रोसेस के द्वारा जो है क्या कर सकता है, अपना जो है नागरिकता ले सकता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक से शादी किया है, ठीक है, वो इस विधि द्वारा जो है नागरिकता ले सकता है। तो इसमें कई कैटेगरी है, मेन पॉइंट ये रखना है कि उसको नागरिकता लेने से पहले 7 वर्ष पूर्व यहाँ रहना होगा। और एक कंडीशन 12 महीना और जो है 11 वर्ष और 8 वर्ष वाली है, तो उतना जो है ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीकरण द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं किसको, देशीकरण द्वारा, यानी बाई नेचुरलाइजेशन। तो देशीकरण में आपको जो है 2 पॉइंट समझाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी ना हो, देशीकरण द्वारा जो कि अवैध प्रवासी, इलीगल माइग्रेंट ना हो, इमिग्रेंट ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, पहली बात। तो वो व्यक्ति भारत सरकार से देशीकरण की मांग कर सकता है यदि, देशीकरण की मांग कर सकता है यदि, कब कर सकता है, यदि वह भारत में 10 वर्ष से रह रहा हो, 10 वर्ष से रह रहा हो। इसके लिए और भी कैटेगरी है, लेकिन पॉपुलर कैटेगरी यही है
तो इसके लिए भी एक कंडीशन है कि उसको तभी मिलेगा नागरिकता उस व्यक्ति को जब, जैसे वो जिस देश का होगा वहां की नागरिकता उसको त्यागनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, उस देश में भारत को भी इस विधि द्वारा नागरिकता मिलनी चाहिए, भारत को भी इस विधि द्वारा नागरिकता मिलनी चाहिए। अगर ऐसी कोई वहाँ, जैसे मान लीजिए कोई फ्रांस का व्यक्ति क्लेम कर रहा है 10 साल से यहाँ रह रहा है और बोल रहा है कि हमको देशीकरण द्वारा हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए जो है फ्रांस की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, पहली बात। और ये भी देखा जाएगा कि क्या फ्रांस में भारत का कोई व्यक्ति जो है अगर मांगे ऐसी मांग तो उसको मिल सकती है, वहाँ पे ये जो है चीज़ें हैं कि नहीं। अगर वहाँ ये चीज़ें होंगी तभी इसको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ये जो है बात है। अगला जो है पॉइंट बता देते हैं थोड़े ही समय में। सेक्शन जो 7 है वो ये बताता है कि विशिष्ट भूभाग को अर्जित करके, विशिष्ट भूभाग को जीत कर, यानी भारत सरकार कोई ऐसे क्षेत्र जो कि अभी भारत का हिस्सा ना हो उसको अगर जीत लेती है, उसको अगर जीत ले तो फिर जो है क्या होगा, वहाँ के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ऐसे में भारत सरकार एक विशेष जो है क्या करेगी, सर्कुलर जारी करेगी, एक आदेश पत्र जारी करेगी और उसके द्वारा जो है हो सकता है उसमें से कुछ विशेष लोग को नागरिकता दे, कुछ लोग को बाहर कर दे, या तो सबको नागरिकता दे देते। यानी जो कोई विशिष्ट भूभाग को अगर जीत लिया, जैसे पांडिचेरी हो गया, ठीक है, जैसे गोवा हो गया, इसको जब भारत ने जो है अपने में मिलाया था तो वहाँ के जो नागरिक थे वो भारत के नागरिक मान लिए गए थे। तो यही बात है, ठीक। तो ये कुल 5 विधियाँ हैं भारतीय नागरिकता अर्जन करने की। समापन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसी में हम लोग बात करेंगे NRI क्या होता है, PIO और OCI कार्ड क्या होती है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, तब हम लोग मूल अधिकार पे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।